प्राचीन मंत्र यंत्र विज्ञान, जुलाई 2024। संपादक, अपनों से अपनी बात। भगवान के कई स्वरूप होते हैं और आप अपनी सुविधा के अनुरूप उन्हें पूछते हैं। जो समस्या हुई उस स्वरूप को लगे प्रसाद चढ़ाने, व्रत करने, उनके श्लोक कवच मंत्र करने, अपने फोन पर उनकी फोटो लगाने, जोर जोर से उनके भजन चलाकर स्वयं को उनका बड़ा भक्त उपासक बताते हैं। सर पर बड़ा बड़ा तिलक लगा दुनिया को बताने, मेरे से परम कोई भक्त नहीं। ईश्वर को चढ़ावे भोग का क्या उपयोग? जिसने संसार की रचना की है उन्हें सांसारिक चीजों का क्या प्रलोभन? जो भी दिव्य आत्मा को आप मिले वे बिल्कुल साधारण दिखते हैं। वे तो अपने ही मौज में होते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान है। ईश्वर की दिव्यता को अपने अंदर समाये हुए हैं। पर भगवान के स्वरूपों को पूजना गलत तो नहीं, पर उसका आडंबर करना, स्वयं को बड़ा भक्त बड़ा उपासक बतलाना गलत है। अपनी भक्ति का दिखावा करना उचित नहीं। आप योग्य नहीं ईश्वर को कुछ देने या उनके लिए कुछ करने के लिए। करना है तो ईश्वर द्वारा रचित इस संसार का संरक्षण करें, सात्विक जीवन जिए, अपने आसपास की दरिद्रता को दूषितता को दूर करें। ईश्वर के सभी स्वरूप गुरु में ही समाहित हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना गया है। केवल गुरु भक्ति से ही जीवन में वैभव की प्राप्ति की जा सकती है। इस संसार में अनंत साधना मंत्र प्रयोग है, पर आपको दरिद्रता से निकालने के लिए क्या उपयुक्त यह केवल गुरु को ही ज्ञात है। जो रहस्य जो अज्ञानता आपको अपने उद्धार से दूर करती है, आपके प्रारब्ध से दूर करती है, गुरु का ज्ञान आपको उससे साक्षात्कार करवाता है। लक्ष्मी को प्राप्त करना तो सरल है, पर उसे भोग पाने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। आपको उस भ्रम से निकलना होगा कि आप ईश्वर को चढ़ावा देकर उक्त फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस 19, 20, 21 जुलाई को रायपुर में भय भ्रम चिंताहरण महामाया आद्या शक्ति श्रावण शिवत्व गौरी लक्ष्मी साधना महोत्सव में सम्मिलित होकर आप गुरु सानिध्य में उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। आपका विनीत श्रीमाली।